जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए जो शिव पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम इसी खंड के 20वें अध्याय को श्रवण करेंगे और महादेव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के 20वें अध्याय को। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को बड़ बानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। ताप संपूर्ण देवता ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालाओं से अत्यंत उद्दीपित हो जगत को जला देने वाले के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में प्रणीत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस बाढ़ शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि सागर बोला कि हे सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेचावश हो वहां गया। इस अग्नि को स्तंभित किया, फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो बाढ़ वन का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। श्रुत पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसके ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोध अग्नि रूप को बड़बानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए संभव था। तदंतर वह बड़बागिन समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की इस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले कि हे दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरजा नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई, यह सब मुझे बताइए। इस प्रकार
हमने जो पाठ पढ़ा उसमें देखा कि कैसे भगवान शिव का जो कामदेव को जलाने के लिए तीसरे नेत्र से जो अग्नि प्रकट हुई थी वो घोड़े के रूप में परिवर्तित होकर उसके मुख से अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी, जिसे शांत करने के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के निवेदन करने पर समुद्र के पास गए और उन्होंने उसमें आश्रय देकर समुद्र ने, सागर ने, सिंधु ने और उस अग्नि को शांत किया, जिससे सभी देवता सुखी हो गए। तो बड़ी अनुपम महिमा है भगवान शिव की। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ 20वां अध्याय का समापन होता है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।